This is Tribhunkar Bharti, BSc in Biotechnology, MSc Zoology, B.Ed, M.Ed, Biology teacher in Vivekananda Vidyalaya Higher Secondary School, Government of Assam, NET 3-time qualified, SET Northeast qualified, and more than 10 years of teaching experiences. 3 books on environmental education for Government of Assam and 12 research papers in international journal. This is my brief introduction. और डिटेल में जानना है तो क्या करना है, जी हाँ, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवनकुमार भारती, गूगल सब बताएगा. शिवानी साहू गुड आफ्टरनून, पायल दे गुड आफ्टरनून. फ्रेंड्स, हमारा जो ये चैप्टर है करिकुलम स्टडीज, इसमें हम लोग इन डिटेल करिकुलम स्टडीज को देखेंगे. ये 4 पार्ट में, जैसे और सब होता है वैसे ही ये सब भी है, ABCD. ऐसे ही हमारा स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है. तो क्या करना है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम है, स्ट्रेटजीज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, स्टेजेज इन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम प्लानिंग, फिर जिसमें फिलोसफिकल बेसिस जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक, सोशोलॉजिकल बेसिस जैसे सोशियो कल्चर रिकन्स्ट्रक्शन, साइकोलॉजिकल बेसिस जैसे लर्नर नीड्स एंड इंटरेस्ट, बेंच मार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टडी बॉडी जैसे कि UGC, NCTE एंड यूनिवर्सिटी इन करिकुलम डेवलपमेंट. ये सब को हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्ट A में. पार्ट B में हम लोग देखेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइंस. और आपको तो पता है ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि CIPP मॉडल्स, इंटरवेंशन मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल्स. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं. अभिलाषा कुमारी, नहीं, जुनैद आपका जवाब दे दिया. ये है यूनिट 5. यूनिट 4 थोड़ा आसान है और आप लोग का गलती नहीं होता है. यूनिट 4 में गलती अगर होता है, जिसको समझना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो है करिकुलम स्टडीज यूनिट 5. तो जिसमें आप लोगों को डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है, हम पहले वो करते हैं. उसके बाद जो आसान है, मान लेते हैं कि टाइम कम रहा, अगर पूरा नहीं भी किए सिलेबस को, तो भी आपका पास होने की गारंटी हो जाएगी. इसीलिए हम पहले अपना गारंटी की ओर लेके चलते हैं. ठीक है, हम पहले गारंटी पूरा करवाते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया टॉपर बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो हम आपको इतना कम से कम जरूर पढ़ाते हैं कि आप नेट का एग्जाम तो पास कर जाएं. ठीक है, उसके बाद हम लोग C नंबर में है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शन मीडिया, इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स. ये सब कुछ खास नहीं है, ये सब इसमें भी कुछ मॉडल्स है जो कि आप अपने से भी कर लेंगे. हमारे स्टडी मटेरियल में ये कंप्लीट दिया हुआ है, ये भी ओके. और मीनिंग एंड टाइप ऑफ करिकुलम चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, अप्रोचेज टू करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी उतना खास ऐसे है, इम्पोर्टेंट, छोड़ना नहीं है. लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट रूप से करेंगे वो इस दोनों को करेंगे. बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, ये हमारे स्टडी मटेरियल में दिया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी. जिसमें दिक्कत होगी वो हम करवाएंगे, वो भी करवाएंगे. टाइम बचा तो, नहीं बचा तो आप लोग कर पाएंगे. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है जी, हाँ जी, नेट में सब खास है, छोड़ना किसी को नहीं है. बस जो डिफ़िकल्ट है हम पहले वो करेंगे. ओके, और आसान तो मान लेते हैं, टाइम कम बचा तो आसान तो आप खुद भी कर पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. कंसेप्ट ऑफ करिकुलम कहाँ से आया? द टर्म करिकुलम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेरे, जिसका मतलब होता है रन. करेरे मतलब रन. दस करिकुलम मीन्स ए कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग ए सर्टन गोल और डेस्टिनेशन. मतलब करिकुलम का एक मतलब ये हो गया कि ये कोर्स है जिसका मेन मकसद ही है किसी गोल या किसी डेस्टिनेशन को पहुंचना, मतलब अपने मंजिल तक पहुंचना. करिकुलम मतलब दौड़, रनिंग. ठीक है, तो बस भागना है, दौड़ना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. दस वी कैन डिफाइन, thus a curriculum is a systematic arrangement of the sum total of selected learning experiences planned by selected learning experiences, सब कुछ नहीं, selected learning experiences planned by school for a defined group of students to attain the aim of particular educational programs. तो कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया गया है. हाँ जी जुनायद, रनवे या रोड मैप, एक्सेलेंट, गुड. रंजना सिन्हा गुड आफ्टरनून. तो ये क्या है, किसी प्रोग्राम को बनाया गया. इट इज कॉमनली फॉर्म एज ए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज. ये मेन रूप से जो बनाया जाता है प्रोग्राम ऑफ स्टडीज के लिए. तो ओवरऑल जैसे क्लास 10 का स्टूडेंट है तो क्लास 10 लेवल का ही उसमें डाला जाएगा, है ना. तो एक पार्टिकुलर प्लानिंग किया जाता है कि किस प्रकार से किस लेवल के बच्चों को क्या चीज़ सिखाना है.
अब मान लीजिए क्लास 12 में पढ़ रहा है बच्चा, उसको डिग्री का चीज़ पढ़ाइएगा तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं ना। तो अगर करिकुलम ना हो, अगर करिकुलम प्लानिंग ना हो तो कुछ भी पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। अगर मुझे पढ़ाने की बात बोलें तो जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो एक लिमिट है कि आपको ज़्यादा बताना है, ठीक है? जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। हमारा इन्वर्टर आवाज़ कर रहा था, बहुत देर से करंट नहीं है आई थिंक। रंजना सिन्हा गुड आफ्टरनून, विभूति बेहरा गुड आफ्टरनून। तो फिर क्या होगा, हमारा लाइटिंग बंद हो जाएगा, क्लास रुक जाएगा। ओके, तो क्या इट इज कॉमनली फॉर्म एज ए प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। तो अब है क्या कि क्लास 12 के स्टूडेंट तो आपको जितना बताते हैं, अगर यही चीज़ क्लास 12 में जाके बताना स्टार्ट कर देंगे तो क्या उनके भेजे में घुसेगा? डेफिनेटली नो। तो आपका करिकुलम अलग है, मतलब आपका रनवे अलग है और क्लास 12 का रनवे अलग है। क्लास 12 का जो रनवे है क्लास 12 के बराबर ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो करिकुलम जो डिजाइन किया जाता है उसके लेवल को, उसके स्टेटस को, मेंटल लेवल को, सब कुछ को देख के बनाया जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कहें तो स्टूडेंट हमारा, स्टूडेंट को क्या करते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। कैसे? व्हाट टू लर्न मतलब कंटेंट। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम मतलब क्लास 12th को क्या पढ़ाना है, डिग्री वाले को क्या पढ़ाना है, ग्रेजुएशन वाले को क्या पढ़ाना है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 को क्या पढ़ाना है, वो हो गया हमारा कंटेंट। अब कैसे पढ़ाना है, हाउ टू लर्न, दैट इज मेथड्स एंड स्ट्रेटजी, ये भी शामिल। पहला तो कंटेंट हो गया, दूसरा हो गया मेथड्स एंड स्ट्रेटजी दोनों। उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, असेसमेंट करना है, और लास्टली देखना एजुकेशनल आउटकम्स, ठीक है? तो ये हमारा स्टूडेंट और ये हमारा एजुकेशनल आउटकम्स, दिस इज द करिकुलम। Thus, the curriculum must include all the subject matter मतलब कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजीज मतलब तरीका, learner experiences and assessment of students which a particular school or college plans for its students and which is developed by the members of its own curriculum committee। अब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, नॉर्मली हमारे यहाँ कोई स्कूल करिकुलम नहीं बनाता, हमारे यहाँ जो करिकुलम बोर्ड बनाता है, जैसे कि एनसीईआरटी का करिकुलम है ना, या सीबीएसई का करिकुलम है। सीबीएसई तो एनसीईआरटी के ही करिकुलम को मानता है। तो यहाँ पर ये जो करिकुलम है तो ये सब कुछ शामिल है। जैसे अभी देखे ना, क्या पढ़ाना है मतलब कंटेंट, कैसे पढ़ाना है, स्ट्रेटजी, परीक्षा लेना है और आउटकम देखना है, एजुकेशनल आउटकम, ये सब कुछ करिकुलम में शामिल होता है, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। लेकिन कंपोनेंट्स के पहले यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, और अगर सब कुछ क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर। फ्रेंड्स, इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ देन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्लियर, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। फर्स्ट अभिलाषा कुमारी क्लियर है, आराधना क्लियर, दीना त्रिपाठी क्लियर, मीना यादव। रिपीट करना है, देखिए करिकुलम मस्ट इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट मैटर मतलब कंटेंट शामिल होना चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटजी कैसे पढ़ाएंगे ये भी होना चाहिए, लर्नर एक्सपीरियंसेस एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब लर्नर एक्सपीरियंसेस साथ में उसका असेसमेंट, क्या हम सिखाएंगे और किस लेवल तक जाएगा, उसका असेसमेंट मतलब एग्जामिनेशन भी इसमें शामिल होगा, जो कि किसी स्कूल या कॉलेज के द्वारा बनाया जाता है। हमारे इंडिया में स्कूल कॉलेज के द्वारा ना बना के ये बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? फिर इसके अपने स्टूडेंट्स के लिए जो प्लानिंग करता है वही हो गया हमारा करिकुलम। करिकुलम, जुनायद बोला है, द करिकुलम इज द मल्टीफेसेटेड एक्सपीरियंस गेन्ड बाय स्टूडेंट बोथ इनसाइड क्लासरूम एज वेल एज आउटसाइड क्लासरूम। बिल्कुल जुनायद, ये करिकुलम का जुनायद भी एक अलग डेफिनेशन दिए हैं, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। नंबर 1, द स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम जो भी है उसका फिलॉसफी क्या है वो उसमें रहेगा। नंबर 2 में रहेगा द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम। अब कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमें अचीव करना है।
और तीसरा नंबर जो होगा द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोग्राम विथ ब्रेकअप ऑफ आवर्स फॉर थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल कोर्सेज एंड सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस इफ एनी। अब यहाँ पर थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों इसमें शामिल होगा और कितने टाइम में पूरा करना है, इसलिए देखते हैं करिकुलम आता है प्रत्येक दिन में, जिसको क्या हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा जो होता है, तो यूनिवर्सिटी खुद बनाता है करिकुलम, तो कि किस समय से किस समय तक एग्जाम होगा, जिसको कि एकेडमिक कैलेंडर कहते हैं। एकेडमिक कैलेंडर ब्रीफ है और करिकुलम डिटेल है, ठीक है, तो उसमें ये सारा चीज दे दिया जाता है और ये सब उसमें शामिल होता है। चौथा नंबर शामिल होता है लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लिनिकल कंपोनेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, कोर्सेस ऑफ स्टडीज, प्लेसमेंट सीक्वेंस एंड लर्निंग सिचुएशंस। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी रहता है दोनों, थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए दोनों। खास करके वो क्लिनिकल कंपोनेंट्स अगर जैसे कि नर्सिंग हो गया, मेडिकल हो गया, अगर ये सब चीज में है, तो हमारे एजुकेशनल में क्लिनिकल कंपोनेंट्स में उतना नहीं है, लेकिन हाँ साइंस एजुकेशन अगर है, साइंस है तो उसमें फिर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो लेबोरेटरी वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। शांति निषाद, गुड आफ्टरनून, ठीक है। उसके बाद पांचवा इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और मेथड ऑफ टीचिंग फॉर द थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। अब इंस्ट्रक्शनल मेथड या मेथड्स ऑफ टीचिंग भी यहाँ पे शामिल होगा, कंपोनेंट होगा, जो कि थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कंपोनेंट के लिए। छठा है प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन टू एसेटन इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। अब यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन भी इसमें शामिल होगा, उसको इवेल्युएट भी करना है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो कितना लेवल तक सक्सेसफुल है और कितना लेवल तक अनसक्सेसफुल है, कितना हम लोग सक्सेस कर पाए। नाउ कमिंग टू द लेवल ऑफ करिकुलम प्लानिंग। अब करिकुलम प्लानिंग का अलग अलग लेवल होता है। तो यहां पर क्या है, द सोशल करिकुलम, सोसाइटी लेवल पे भी करिकुलम बनाया जाता है। जैसे कि हमारे समाज है, इसमें क्या क्या शामिल होगा, जैसे यहाँ पर खास करके जो सोशल लेवल प्ले स्कूल वगैरह में जो होता है वो सोशल डिजाइन का हुआ करता है। तो हमारा सोशल लेवल पे भी आवाज नहीं आ रहा है, हाँ जी जुनायद, आवाज बीच में रोके हुए थे। द सोसाइटल करिकुलम हो गया, जो सोसाइटी लेवल पे बनाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल करिकुलम अगर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाता है, इंस्टीट्यूट लेवल पे, मतलब अगर किसी, जैसे कि आपको बताया कि जैसे पीजीडीसीए, डीसीए, इस ढंग का जो करिकुलम होता है ये यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं, इंस्टीट्यूट लेवल का होता है, क्या क्या उसमें शामिल किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के करिकुलम को इंस्टीट्यूशनल करिकुलम कहेंगे। तीसरा है द इंस्ट्रक्शनल करिकुलम। अब इंस्ट्रक्शन जो देना है, पढ़ाना लिखाना है, तो उसमें किस ढंग का क्या लेवल होगा, तो उस प्रकार का जो इंस्ट्रक्शनल लेवल का जो करिकुलम होता है उसको इंस्ट्रक्शनल करिकुलम कहेंगे, पढ़ाई लिखाई जिसमें कि शामिल होगा। सो ओवरऑल नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ करिकुलम, ये था लेवल ऑफ करिकुलम। अब है टाइप्स ऑफ करिकुलम। हमारा कई प्रकार का करिकुलम होगा, जैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम, कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम एंड कोर करिकुलम। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंपिटेंसी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड कोर करिकुलम, ये चार प्रकार का करिकुलम होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं फैक्टर्स, पहले टाइप्स ऑफ करिकुलम, जैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम, वैसा करिकुलम जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब साइंस का करिकुलम अलग डिजाइन का होगा, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब का करिकुलम अलग अलग होगा। इसको, इस प्रकार के करिकुलम को सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम कहते हैं। अब जैसे आप जानते हैं, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले ये सब ज़्यादा था। जैसे कि अगर आप हिंदू, जैसे अगर आप महाभारत नहीं, अगर आप विष्णु पुराण देख रहे हैं टेलीविज़न पे या शिव पुराण देख रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अगर शिव पुराण चल रहा है तो कुछ भी दुर्घटनाएं घटनाएं होता है तो सारे देवी देवता मिलके शिव के पास पहुंचता है। तो क्या हो गया, वो शिव ओरिएंटेड करिकुलम या शिव ओरिएंटेड सीरियल कहिए। अगर विष्णु पुराण चल रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सारे देवी देवता मिलके विष्णु जी को, मतलब वहां पर विष्णु को प्रायोरिटी दिया जाता है और विष्णु के पास पहुंच जाता है, तो विष्णु ओरिएंटेड हो गया ना। अब वैसे ही अगर आप देखिएगा दुर्गा माँ से रिलेटेड प्रोग्राम है, सीरियल है, तो देखिएगा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सारे देवी देवता मिलके विष्णु जी के पास, दुर्गा माँ के पास पहुंचते हैं। हम तो यही देखे हैं बचपन से सीरियल्स में। तो क्या हो गया, वो दुर्गा माता ओरिएंटेड प्रोग्राम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेड पर करिकुलम। तो अब वैसे ही जैसे कि
किस सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रायोरिटी देना है, इससे रिलेटेड अगर करिकुलम बना है तो दैट इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम। अब जैसे कि आप आईआईटी कॉलेज वगैरह में जाइएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसका जो करिकुलम होता है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड करिकुलम होता है। अब एक कंपिटेंस बेस्ड करिकुलम, जहां पर कि कंपिटेंसी को मान्यता वरीयता दिया जाता है, उसको कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम कहते हैं। अभी तक हमारा जो था वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना होकर कंपिटेंसी बेस्ड ओरिएंटेड नहीं था, सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम एक तरह से कहें रट्टू विद्या वाला था, किसी काम का नहीं है। हाँ, 2023 या 24 से लागू हुआ जो न्यू वाला, वो है एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है। यहाँ पर जॉब ट्रेनिंग है, वर्क एक्सपीरियंस है, जहाँ पर कि जाके सीखना है, कारपेंटर के यहाँ जाके सीखना है, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उसके ऊपर जोर दिया गया है न्यू करिकुलम में। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस्ड बेस्ड करिकुलम। कोर करिकुलम जो सबका कोर है। ओके, आई होप ये 4 टाइप्स ऑफ करिकुलम आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे जिनको नहीं समझ में आया, प्रोफेशनल करिकुलम में प्रोफेशनल बेस्ड, ये प्रोफेशनल करिकुलम ये एक्सपीरियंस्ड बेस्ड करिकुलम में ही शामिल होगा जी जुनाइद। प्रोफेशनल कोर्सेस एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम में आता है। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ करिकुलम। डिटेल में आपको हमारे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। मैं तो बोला हूं, सारा चीज लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में, आप उसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, सबको मिला हुआ है। आगे आते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में। क्या होता है फिलॉसफी? फैक्टर्स और इश्यूज इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट। अब करिकुलम डेवलपमेंट को क्या क्या चीज अफेक्ट डालता है, हमें वो देखना है। टू डिटरमाइन व्हाट चेंजेज आर डिजायर्ड इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट्स एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ द करिकुलम। मतलब क्या करिकुलम का फिलॉसफी है उसके ऊपर डिटरमाइन होता है। क्या डिटरमाइन टू डिटरमाइन व्हाट चेंजेज आर डिजायर्ड, क्या हमें चेंजेस जरूरत है। जैसे कि आपको टाइप प्रोफेशनल में जो देखे, मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम, सब्जेक्ट ओरिएंटेड करिकुलम, क्या चीज़ हमें चाहिए वो डिफाइन करता है। जैसे अभी जो एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम जो बना है, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड करिकुलम जो बताए, अभी हमारा जो न्यू करिकुलम आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम है। तो काम किस प्रकार से है, क्या हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है क्या रोजगार उन्मुख होना चाहिए, इंप्लॉयबल कैंडिडेट प्रोड्यूस होना चाहिए। पढ़े लिखे बेरोजगार नहीं, पढ़े लिखे मूर्ख नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए। ठीक है, तो हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत है उसमें, ये हमारी स्किल्ड चाहिए। वो हो गया हमारा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी इफेक्ट डालता है हमारे करिकुलम को। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमें करिकुलम को सिलेक्ट करने में डिपेंड करता है, डिसाइड करता है, ठीक है, इफेक्ट डालता है। उसके बाद है सोशल चेंजेज। सोशल चेंजेज हैज बीन ब्रॉट अबाउट लार्जली बाय द एडवांसेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी इफेक्ट डालता है, जो कि हमारे सोशल चेंजेस के अंतर्गत आता है। जैसे कि अभी से अगर आप 50 साल पहले की करिकुलम की बात करें तो उसमें कुछ भी नहीं था, ऑलमोस्ट नो। साइंस का उतना योगदान था नहीं, हल्का फल्का मैथ था, अरिथमेटिक्स था, साइंस हल्का फल्का था, सोशियोलॉजी था, उसमें धार्मिक अध्ययन किया जाता था। हिंदुओं के लिए गुरुकुल होता था, मुस्लिमों के लिए मदरसा हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन अब मदरसा में भी सब कुछ पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में भी सब कुछ पढ़ाया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, हिंदू एजुकेशन ही प्रोवाइड किया जाता था गुरुकुल में, और मदरसा में आपको मुस्लिम एजुकेशन ही प्रोवाइड किया जाता था। विद द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल चेंज हो गया, सोसाइटी बदल गया, और सोसाइटी बदलने का परिणाम हुआ ये करिकुलम डेवलपमेंट भी बढ़ता है, ये चेंजेज हुआ, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आया। अब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन रात कैसे गए थे, दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब क्या है, अब बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जॉब की कमी है, फैमिली बड़ा होते गया। तो क्या है, हमें क्या है कि करिकुलम में कुछ ऐसा चेंजिंग करना है ताकि हमारे फ्यूचर को इस्टेब्लिश कर सके, सारी चीज रिसोर्सेस मिल सके, जॉब मिल सके, काम मिल सके, बेरोजगार ना मरे, भूखा ना मरे। तो ओवरऑल कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी अफेक्ट डालता है करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ देन यू कैन आस्क।
अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कीजिएगा। किसी को भी, हाँ जी देखेंगे जुनायद, आज के लिए हमारा इतना ही है, इससे आगे सब कुछ आएगा। जो हम आपको सिलेबस दिखलाएं स्टार्टिंग में, सिलेबस को कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है, सभी कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, वेलकम जुनायद, शांति, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे आगे के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।